ज़ीर अली अंसार हरियाणा से बोले, कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष स्थानीय मुद्दों को सुलझाना प्राथमिकता। बजरंग दास नई टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी से किया इनकार। बीजेपी पर भी जमकर बरसे बजरंग दास गर्ग। बीजेपी में आजकल बौखलाहट है और गुटबाजी दोनों है। बीजेपी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई है। हिसार से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं बजरंग दास गर्ग। हरियाणा में आखिरकार कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की कल देर रात लिस्ट जारी कर दी। हिसार में शहरी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की कमान मिली है व्यापारी नेता और पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके बजरंग दास गर्ग को। गर्ग साहब, आखिरकार काफी इंतजार था कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची का और कल देर शाम जारी कर दी। आपको कमान मिली है हिसार में जिला अध्यक्ष की, क्या कहें? देखिए, मैं तो लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ। जो प्रदेश के अंदर महंगाई सही, बेरोजगारी का मुद्दा है, खराब कानून व्यवस्था मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, कर्मचारियों का मुद्दा है, यहाँ तक हर मुद्दे को हमने टच किया। हर मुद्दे के ऊपर हमने आंदोलन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे भी संगठन का विस्तार करेंगे। जिला प्रधान बनाना के साथ साथ पूरी टीम की जरूरत है। एक जिला प्रधान कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम का जल्दी विस्तार करेंगे। हाईकमान जो कहेगा उसी आदेशानुसार कार्रवाई होगी और जोरदार आंदोलन हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है, महंगाई है, खराब कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे हैं, सरकारी कर्मचारी, मजदूरों के सब मुद्दों को हम टच करेंगे। कांग्रेस की जो ये जिला अध्यक्ष की बात थी या संगठन की बात थी, 11 साल के बाद संगठन बना है, आपको लगता नहीं काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो संगठन विस्तार करना और उसके बाद आगे की कार्रवाई करना और जो जनता की समस्या है, विकास के हैं। हिसार जिले के अंदर सीवरेज लाइन बंद पड़ी है, खेतों में पानी है, बरसाती नाले बंद पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, लाइटों का बुरा हाल है, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इनके ऊपर जो लोकल फोकस है ज़्यादा उसके ऊपर रहेगा, जिससे जनता बिल्कुल दुखी है, त्राही मान कर रही है, उससे हमें निजात दिलाना है। और जो सरकारी अधिकारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, मुख्य एजेंडा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में सामना करना पड़ा गुटबाजी का, आपको लगता नहीं कि अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद भी इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं? गुटबंदी किसी प्रकार की गुटबंदी नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई अफवाहें हैं। गुटबंदी देखो, सड़कों से लेके विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी की है। डॉक्टर राम कुमार गौतम खुले तौर पे कहता है, यहाँ तक कि मंत्री अरविंद शर्मा भ्रष्टाचार फैला रहा है, खुलेआम पैसे खा रहा है, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता, विधानसभा के पटल पे बोल रहा है। इसी प्रकार आपके सामने अरविंद शर्मा खुलते तौर बोलता हमने सरकार बनाई है। कह रहे बीजेपी में बीजेपी के अंदर तो बुखलाहट है, डरी हुई है। ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। RSS कहती है हमारा बनेगा, मोदी और अमित शाह का हमारा बनेगा, इसमें ही उलझे हुए हैं, इसी झगड़े में उलझे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ देश और प्रदेश में जनता की आवाज़ उठा रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है। जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। लगा आप व्यापारी नेता भी रहे हैं, तो व्यापारियों की जो समस्या है उन पर फोकस रहेगा? व्यापारी में मुख्य एजेंडा हमारा, व्यापारी तो हमारी जान है। व्यापारी उद्योगपति जो है और आम जनता की समस्याओं के लिए तो हमने हमेशा ही आंदोलन 40 साल से किया और वो हमारा आंदोलन लगातार शुरू से ही जारी है, आगे भी जारी रहेगा। जो टैक्सों में बढ़ोतरी हुई है, नए नए टैक्स लगाए हैं और ये बिहार में बीजेपी के अब तक के जो 9-10 महीने हुए हैं उसको कितने नंबर देंगे आप, किस तरह से देखते हैं? मेरे से ज़्यादा जनता से पूछ लो, नंबर बता देंगे। नंबर कौन से हैं? सीवरेज लाइन बंद पड़ी, ये नंबर है। सड़कों में पानी भरा पड़ा, ये नंबर है। गलियां पानी से भरी पड़ी, ये नंबर है। मतलब बरसाती नाले बंद पड़े, ये नंबर है। सड़कें टूटी पड़ी, ये नंबर है। प्रणाम में कहते हैं हम गऊ माता मुक्त करें, गऊ माता जाकर चेक कर लो, आपके सामने भरी पड़ी है, सड़कों में बैठी है, ये नंबर है। मेरे से क्यों कुआओ? जनता दुखी है, मुक्ति चाहती है। तो आपने देखा कि हिसार में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की कमान संभालने वाले बजरंग दास गर्ग ने ये साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि हिसार के जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें जोर शोर से उठाया जाए और साथ ही जनता जो चाहती है उस पर काम किया जाए। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।
तो देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, हरियाणा में संगठन का विस्तार हुआ है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि क्या अब हरियाणा में कांग्रेस के लिए अब नया युग आएगा, और साथ ही साथ गुटबाजी क्या अब है या फिर कहा जाए कि खत्म हो चुका है पूरी तरीके से? देखिए, बिल्कुल इतना वक्त बीत चुका था, इतने साल लगे कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से लगातार संगठन को बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार कल जो लिस्ट आई जिसमें 22 जिलों के 32 जो राज्य हैं उनको चयनित किया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की लगातार जिस तरह से विपक्ष निशाना साध रहा था, क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर लग रहे थे कि कांग्रेस अपना संगठन तक नहीं बना पा रही है, तो आप पार्टी कैसे आगे तक चलेगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई है उसके बाद से निश्चित तौर पर संगठन में मजबूती देखी जा सकती है, क्योंकि अब आगे किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से और नीचे के जो संगठन के कार्यकर्ता है, संगठन से जुड़े सदस्य थे, उनको किस तरह के पद दिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को मजबूत होना है, उसका संगठन मजबूत होना अनिवार्य है, और यही कारण है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा पार्टी की नीति मजबूत नहीं रहेगी। और अब फिलहाल कांग्रेस की तरफ से काफी माथापच्ची के बाद कल इस तरह से जिला अध्यक्षों की जारी की गई, इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में एक जोश देखने को मिल रहा है, कांग्रेसियों में खुशी है। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर देखा जाएगा कि धरातल पर कितना काम किया जाता है, क्योंकि किस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं, क्योंकि कल भी दिल्ली में देखने को मिला था कि अलग अलग जगह से वहाँ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो अब ये निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो जोश भरने का काम इस लिस्ट ने किया है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में संगठनात्मक तौर पर और पार्टी के तौर पर कांग्रेस को एक मजबूती मिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उसके लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको मजबूती के साथ काम करना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये जरूर है कि जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को चुना गया, कि जिस पर माथापच्ची लगातार की जा रही थी कि किसी चहेते को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जो कार्यकर्ता है जिसने काम किया है कांग्रेस पार्टी में उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाए। तो वो एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि आने वाले दिनों में इससे पार्टी की जो मजबूती है कांग्रेस को वो मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी एक एक पॉइंट्स पर काम करती है संगठन के तौर पर, तो कांग्रेस को भी पर आगे बढ़ना होगा। बीजेपी सत्ता में है, उसको किस तरह से कांग्रेस आगे कटाक्ष करती है, किस तरह के प्रदर्शन और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाले दिनों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस में किसका दबदबा, बता दें सिरसा में संतोष बेनीवाल जो सैलजा गुट के हैं, अंबाला कैंट में परविंदर परी जो भी सैलजा गुट के हैं, अंबाला सिटी से पवन अग्रवाल हैं, सैलजा गुट से हैं, अंबाला ग्रामीण से दुष्यंत चौहान हैं, हुडा गुट से हैं। तो वहीं भिवानी ग्रामीण से अनिरुद्ध चौधरी हुडा गुट से हैं, भिवानी शहरी से प्रदीप गुलिया गुट अभी स्पष्ट नहीं है, चरखी दादरी से सुशील धानक है, सैलजा गुट के माने जाते हैं। तो वहीं फतेहाबाद से अरविंद शर्मा हैं जो भी सैलजा गुट से माने जाते हैं। तो फरीदाबाद से बलजीत कौशिक हुडा गुट से, वहीं गुरुग्राम वहीं हम हिसार की बात करें तो बजरंग दास गर्ग समन्वय है कि वो हुडा गुट से ही या सैलजा गुट से हैं, झज्जर से संजय यादव हुडा गुट से हैं, जींद से ऋषिपाल वो भी हुडा गुट से हैं, करनाल ग्रामीण से राजेश वैद्य हुडा गुट से हैं, करनाल शहरी से पराग गावा हुडा गुट से हैं, कुरुक्षेत्र से मेवा सिंह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि एक उस गुट से हैं, महेंद्रगढ़ से सतवीर यादव जो हुडा गुट से हैं, मेवात से शहीदा खान है अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हैं, पलवल से नेत्रपाल अघाना है हुडा गुट से हैं, पंचकुला संजय राणा है सैलजा गुट से माने जाते हैं, पानीपत ग्रामीण से रमेश मलिक है हुडा गुट से माने जाते हैं, रेवाड़ी ग्रामीण से सुभाष चावड़ी हैं,
सैलजा गुट से माने जाते हैं। रेवाड़ी शहरी से प्रवीण चौधरी हैं, सैलजा गुट से माने जाते हैं। रोहतक ग्रामीण से बलवान सिंह रंगा है, हुडा गुट से माने जाते हैं। तो वहीं रहतक शहरी से कुलदीप सिंह और ये भी हुडा गुट के माने जाते हैं। सोनीपत ग्रामीण की बात करें तो संजीव कुमार दहिया हैं, हुडा गुट से माने जाते हैं।